नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश पर। यह मेरे निजी विचार हैं जो मैं जानता हूं, उसे साधारण और सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। यह है विनिवेश जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत सरकार जो सरकारी कंपनियां हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनका विनिवेश कर रही है, यानी अपनी हिस्सेदारी बेचना। जो पीएसयू कंपनियां हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, सरकारी संस्थान हैं, उनका मालिकाना हक सरकार के पास होता है। 51% से अधिक जो हिस्सेदारी है उसमें सरकार पैसा लगाती है, उनका मालिकाना हक होता है, मैनेजमेंट सरकार के पास होता है। यदि 51% के बाद जो बचता है 49%, उसमें वो निजीकरण करने के लिए या यूं कहें प्राइवेट सेक्टर के जो पूंजीपति हैं या आम निवेशक को वो हिस्सेदारी दे सकती है, बेच सकती है। जो जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद देश के विकास के उद्देश्य से सरकार ने बहुत से ऐसी संस्थानों में, बहुत से ऐसी फैक्ट्रियों और कंपनियों में अपना पैसा लगाया, यानी सरकारी पैसा लगाया। क्योंकि उस समय जो निजी क्षेत्र थे, जो उद्योगपति थे, वो चुनिंदा क्षेत्रों में जहां उनको मुनाफा अधिक है वहां वो पैसा लगाते थे। लेकिन देश को चूंकि सभी तरह की जरूरतें पूरा करने के लिए आवश्यक था कि उन क्षेत्रों में कंपनियां खड़ी की जाए, पैसा लगाया जाए, इंडस्ट्री खड़ी की जाए, तो इसलिए सरकार को आवश्यक हो गया कि वो अपना पैसा लगाए। और ये 4 दशक तक लगभग ऐसी ही स्थिति रही। लेकिन 91 का जो समय आया, उदारीकरण का दौर लाना पड़ा। उस समय स्थिति ऐसी हो गई, क्योंकि हमारी बंद इकोनॉमी थी, नुकसान हो गया, पूंजी नहीं रह गई देश के पास विकास योजनाओं में खर्च करने के लिए। मनमोहन सिंह जब उस समय वित्त मंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो एक अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह जी ने ओपन किया, खोला, और पूंजी जुटाने के लिए सरकारी कंपनियों में जो भारत सरकार की हिस्सेदारी थी उसको बेचना शुरू किया। और उससे जो पूंजी प्राप्त हुई वह अन्य क्षेत्रों में, विकास की अन्य योजनाओं में खर्च करनी प्रारंभ की। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर बिकेगी तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। उस समय ज्यादातर उन कंपनियों को बेचा गया जो मुनाफे में थी, और जो घाटे में पहले से ही चल रही थी कंपनियां, उनका ना तो उस समय कोई खरीदार था और ना ही उनको बेचने की कोशिश की गई। यानी ये उस दौर से चला। डेवलपमेंट शुरू हुआ, पैसा आया, लगने लगा। उस समय जो विपक्ष में पार्टियां थी उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि इससे सरकारी नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा। सरकारी संस्थान जब बिकेंगे तो पैसा तो आएगा, लेकिन जब उनकी हिस्सेदारी चली जाएगी तो जो उसमें कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उनका मैनेजमेंट धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। और जहां सिर्फ मुनाफा और मुनाफा ही कमाना उद्देश्य होता है, वहां हम जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, समाज से जुड़े हुए कार्य हैं, समाज के जो वंचित लोग हैं उनके हितों का जो ख्याल है वो शायद पीछे छूट जाता है। ये उद्देश्य है सार्वजनिक उपक्रमों का। लेकिन इसमें डिमेरिट भी एक आता है कि सरकारी कर्मचारी अपने आप को 60 साल तक का बादशाह समझ लेता है। अंदरूनी राजनीति शुरू हो जाती है। कई बार मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो सारा सिस्टम कोलैप्स करने लगता है। मिनिस्ट्री, मंत्रालय, इस तरह के राजनेताओं का हस्तक्षेप इन संस्थानों पर ज्यादा बढ़ जाता है, दबाव ज्यादा बढ़ जाता है, और उनकी इच्छाओं और उनके स्वागत सत्कार में तमाम धन व्यय होता है। तो ऐसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट बेहतर होता है, ऐसा मानते हैं। बहुत सी कंपनियां इस तरह से करती हैं। दूसरी तरफ जो बाद में जो निजी कंपनियां आई, उन्होंने भी सरकारी संस्थानों को घाटे में लाने के लिए मीडिया को अपने हाथ में लिया। उनकी वैल्यू या उनके जो पीछे उनके खराब व्यवहार को
दर्शाने की कोशिश की, उनकी कमियां गिनाने की कोशिश की, और जिससे कि उनकी मार्केट वैल्यू खराब हो जाए और जब वो बेची जाए वो कंपनियां तो उतना मूल्य उन्हें नहीं मिले या शेयर का प्राइस कम हो जाए। अब जब विपक्ष में जो पार्टियां थी वो सत्ता में आई, ऐसा लगा कि अब ये प्राय जो विनिवेश है ये बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस सरकार के सामने भी वही चुनौतियां हैं कि उन्हें भी अन्य विकास योजनाओं के खर्च के लिए पैसा चाहिए और वो अन्य क्षेत्रों से नहीं आ सका। उन्होंने भी विनिवेश का ही तरीका अपनाया और आज आप देख रहे हैं कि BSNL है, रेलवे को भी की भी चर्चा है, एयर इंडिया है और भी अनेक संस्थान हैं, सेल, भेल, गेल, ये सारे कहीं न कहीं हर जगह चर्चा है कि इनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। लेकिन यदि 51% तक की हिस्सेदारी सरकार अपने पास रखती है तो सरकार के मैनेजमेंट और मालिकाना हक गवर्नमेंट का होगा। यदि इससे अधिक रखती है, यानी 51% से अपने आप को कम में ले आती है, तो वो फिर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पूरा चला जाएगा, यानी जिसे फिर निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। दोनों में अंतर है, विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन। तो अभी अधिक फोकस है सरकार का विनिवेश पर, लेकिन चूंकि अब जो विपक्ष है या जो जनता है उसे ये डर है कि ये प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का और विपक्ष के दोनों के बीच का जो ये है, तो ये स्थिति भविष्य में क्या होती है, सरकार किस दिशा में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। उद्देश्य यही है कि हम सरकार का कि अधिक से अधिक विनिवेश करके पैसा जुटाया जाए, जो अन्य क्षेत्रों में जनता के हित में और लोक कल्याणकारी कार्यों में, विकास कार्यों में खर्च किया जाए। दूसरी तरफ सरकार का उद्देश्य एक ये भी होता है कि गवर्नमेंट प्रशासन चलाए, शासन चलाए, और जो बिजनेस का मॉडल है या बिजनेस करने का काम है धीरे धीरे उससे अपने हाथ खींच ले। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। आज हम काफी दूरी तय कर आए हैं, काफी विकास योजनाओं में हम आगे बढ़ आए हैं। तो अब सरकार का उद्देश्य है कि मैक्सिमम फोकस अपना प्रशासन में, प्रशासनिक कार्यों में, विकास योजनाओं की रूपरेखा बनाने में तय करे, समय दे, और बिजनेस का काम निजी कंपनियों या आम आदमियों को, संस्थाओं को सौंप दे और उनसे टैक्स लेकर के, उनसे पैसा लेकर के सरकार अपना काम चलाए। तो ये एक जो मैंने समझा एक सामान्य भाषा में, संभव है कि इसमें इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के कुछ टर्म में छूट भी सकते हैं या छूट गए होंगे, मुझे नहीं उतना पता, लेकिन मैं जानता हूं कि सामान्य भाषा में ये विनिवेश का यही अर्थ है। और मेरी इस बातचीत में आपको कुछ समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है। और यदि कोई कमी रह गई होगी तो आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे। धन्यवाद।